बात कर रहा था, उसने गलती पकड़ी है आदि की। वो कह रहा था कि वो आदि को पुलिस में देखेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? वो बार बार गलतियां करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कैजुअल। उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ, वो कोई भी काम करने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता है। आप एक सिंपल सा मैसेज भेज दिया आपको कि एक बार मुझे कॉल करता, आपको कॉल करता, एक परमिशन लेता, हम कम से कम उसको गाइड कर सकते थे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन नहीं, कुछ नहीं पूछा उसने हमसे। अरे तो गाइड करो, चढ़ो मत उस पे यार। अरे मैं नहीं चढ़ रही रमन उस पे। क्यों गया तुम दोनों को? देखो ना अपनी बहू को यार, बात का पता नहीं बेकार में। अरे मेरा रब्बा, तुम दोनों फिर शुरू हो गए। हम क्या शुरू हो गए यार? संज्ञानों से आदि बच्चा बच्चे गलती करते हुए बात करूंगा उससे यार। संज्ञानों से आदि बच्चा बात करूंगा, बेकार में बात का तमाशा बना रही है। मैं तमाशा बना रही हूँ? हद है मम्मी जी, ये कुछ समझने को ही तैयार नहीं है। पता है कॉल आया था? क्यों कॉल आया था? झाकड़ का बदतमीजी से वो बात कर रहा था। उसने गलती पकड़ी है आदि की। वो कह रहा था कि वो आदि को पुलिस में देखेगा। उससे बात कर रहे, पुलिस में देना है। ओए रमन, ध्यान नाल सुने, शिदा भी वही बोल रही है। अरे क्या सुन रही है? जाकर 2 बातें बोलिए, सुन लिया आपने। मम्मी जी कोई फायदा नहीं इनसे बात करने का, बात मत कीजिए। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आदि को तो हम समझा देंगे, लेकिन झाकड़ वो इतने में नहीं रुकने वाला है। वो कुछ करेगा। समझाओ इन्हें मम्मी जी। जब करेगा मैं देख लूंगा। देखो आप। अरे मेरा रमन की आदत होगी इसकी। हाँ एक बार एग्जिट। इतने में नहीं रुकेगा वो, समझाइए। देख लूंगा मैं। ओवर एक्टिंग, ओवर रिएक्शन जाती बोल दी इसको। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे जाओ यार, यार काम करो। हमेशा लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ रमन। अगर मैं ओवर रिएक्ट कर रही होती ना, तो मैं उस झाकड़ और उसकी बेटी के सामने आदि को मार के आती थप्पड़ एक। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसके गुस्से से बचा के लाई हूँ मैं आदि को। पता प्रॉब्लम क्या है? आदि बार बार गलतियां किए जा रहा है। यू नो व्हाई? आपके इस कैजुअल एटीट्यूड के कारण। कैजुअल एटीट्यूड? जी हाँ। सॉरी, मेरे ही है। रेडी? आपके इस कैजुअल एटीट्यूड के कारण। कैजुअल एटीट्यूड? जी हाँ, कैजुअल। रमन, आप थोड़े से स्ट्रिक्ट हो सकते हो उसके साथ, लेकिन नहीं। आदि 2 बार भी नहीं सोचता है कुछ करने से पहले। उसने आपको सिर्फ एक मैसेज भेज दिया। एक बार अगर वो कॉल करता आपको या मुझे, किसी को भी, हम कम से कम उसे एक बार गाइड कर सकते थे, उसे समझा सकते थे कि क्या गलत है क्या सही, लेकिन नहीं। मिस बल्लाई, ओए क्या हुआ तुम दोनों के बीच? मैंने लाइन हाँ। एक लाइन पूछ ली थी, उसके बाद मिस बल्लाई। तो समझाने का तरीका होता है, चढ़ो मत ना उस पे यार। अरे मैं चढ़ नहीं हूँ रमन उस पे। आप ओए ओए क्या हो गया तुम दोनों के बीच में अब? अरे समझाओ अपनी बहू को यार। माँ छोटी छोटी बात का पता कर बना रही। देखा कि कहां से कहां बात ले रही, तमाशा कर देती है। मैं तमाशा की? मम्मी जी ने कोई बात समझ में नहीं आती है। दीनू बताओ, फोन आया था जाकर का कि नहीं आया था? वो बदतमीजी कर रहा था। उसने आदि को गलती करते हुए पकड़ा है रमन। वो कह रहा था कि वो आदि को पुलिस के। अरे उसके बाप का राज है क्या? जी रहने दीजिए, इनसे तो आप बात ही मत रहने दीजिए मम्मी। इन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। इन्हें आप समझाइए कि आदि को एक बार हम समझा सकते हैं, उसे बता सकते हैं कि उसकी गलती क्या है, लेकिन झाकड़ वो यहाँ नहीं रुकने वाला है। वो बहुत कुछ करेगा इसके आगे। जब करेगा मैं देख लूंगा। प्लीज देखिए। हाँ देख लूंगा। समझाओ अपनी बहू को यार। कमजोर दिल वाले मद्रासी बात का पता बनाने की आदत पड़ गई लोग। चाहिए मम्मी कुछ नहीं हुआ। आज किस वजह से आपको आदि ने ऐसा क्या कर दिया कि आपकी क्लास लग रही है फिर से रमन के हाथों? क्लास तो एक्चुअली लगनी चाहिए आदि की। वो हमेशा कुछ ना कुछ कर देता है। मैं उसके सपोर्ट में हूँ दूसरों के सामने, लेकिन अपने घर के अंदर वो मेरा बेटा है और उसको बहुत डांट पड़नी चाहिए। उसने ए सर्टिफिकेट मूवी देखी है, एक्शन की ए सर्टिफिकेट मूवी देख ली उसने। एंड अगर वो सर्टिफिकेशन है वैसा तो उसको नहीं देखनी चाहिए थी, या फिर हमसे पूछना चाहिए था। एंड द वर्स्ट इज़ वो पकड़ा गया है। बचपन में गलतियाँ तो सब लोग करते हैं, पकड़े नहीं जाते हैं। अरे जिस बच्ची के साथ बैठ के वो देख रहा था वो एक्शन मूवी, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा मूवी में, इसीलिए मना किया जा रहा था। लेकिन उसके फादर ने देख लिया है एंड उसके बाद में वो रमन के साथ इनफैक्ट वर्किंग पार्टनर है या शायद कुछ काम कर रहे हैं ये लोग साथ में। एंड काफ़ी रूड है वो इंसान, तो आदि को पुलिस में भेजने वाला था। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ
टेंशन गोइंग ऑन। लेकिन इस बात का भी कहते हैं ना, जिम्मा आपके सर पे डाल दिया कि तुमने फिर से तमाशा बना ये दिया। तो होता ही है ना, मतलब पूरे विश्व में यही होता है कि बच्चा अच्छा तो बाप का, बुरा तो माँ का। अच्छा, ये वाकया देख कर, मतलब ये सीन करके आपको कभी ऐसे याद आया कि दिव्यांका ने कभी ऐसी डांट खाई थी, ऐसा कुछ किया था कभी बचपन में कि जिससे मम्मी की क्लास लग गई हो? नहीं यार, मतलब मस्ती। काश मस्ती, कुछ कोई किया ऐसी होता। शरारत, ऐसी मस्ती, कभी चॉकलेट ही खा ली हो? अच्छा, बड़े होने के बाद कोई ऐसी मम्मी की क्लास तो बिल्कुल नहीं लगी कभी मेरे कारण, लेकिन मम्मी से मेरी क्लासेस बहुत लगी हैं। मतलब पापा ने तो कभी डांटा ही नहीं, इतने प्यारे से सॉफ्ट से हैं बेचारे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मम्मी सब सही रखेगी हम लोग को जूते मार मार के। लेकिन हाँ, जैसे पापा की दुकान जाती थी, चॉकलेट चुरा चुरा के लाती थी पापा की दुकान से, तो घर आके डांट पड़ती थी, लेकिन मैं पकड़ी नहीं जाती थी आमतौर पे Okay, चॉकलेट चुराने के बाद। लास्टली अब क्या करेगी इशिता? मतलब आदि को पूरा रमन के हवाले कर दिया है, या फिर अभी भी थोड़ी बहुत कहते हैं ना, माँ का प्यार बचा है कि हाँ सुधारना है? देखो, लड़ाइयों में ना ऐसे बोला जाता है हमेशा, ये बोलने की बातें होती है कि हाँ ठीक है तुम्हारा बेटा तुम ही देख लो, ठीक है हाँ हाँ मैं जा रही हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं बोल के निकल गई हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगी थोड़ी ना इतना आसानी से। थैंक यू।